हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के हमारी जो है तीसरी क्लास है और आज मैं त्रिज्यखंड और उनका क्षेत्रफल तथा उससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, ये जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को हम वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? तो किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड या सेक्टर कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये हमारे पास कोई वृत्त है। ठीक है, दो त्रिज्याएं हो गई और ये उसका संगत चाप हो गया, यानी जो कह सकते हैं इसको। ठीक, अब ये त्रिज्यखंड हो गया। इसकी परिभाषा भी जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रही होगी कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं यानी दो त्रिज्या AO और OB, दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप से घिरे क्षेत्र को, ये चाप है जो इससे घिरे क्षेत्र को हम वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, किसी वृत्त में दो त्रिज्यखंड होते हैं। किसी भी वृत्त में दो त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। किसी वृत्त में तो कई त्रिज्यखंड हो सकते हैं, लेकिन जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु त्रिज्यखंड और एक दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब इस आकृति में जो AOB है, AOB त्रिज्यखंड AOB जो है, ये हमारा क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। लेकिन देख रहे होंगे कि अगर इस वाले पार्ट से हम इसको निकाल लें तो एक दूसरा भी हमारे पास बच रहा है। दूसरा हमारे पास क्या बच रहा है? एक त्रिज्यखंड बच रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये हमारा लघु त्रिज्यखंड। ठीक, चलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई जैसे ये कोई वृत्त दिया है और ये त्रिज्यखंड जो है OAB है। ठीक, अब इसमें त्रिज्या माना कि R है। माना त्रिज्या हमारी जो त्रिज्या है वो क्या है? R है। ठीक, तो जो क्षेत्रफल होगा, जो उसका क्षेत्रफल होगा, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो होता है थीटा होता है। ठीक, यानी केंद्र पर बना कोण थीटा, केंद्र पर बना कोण थीटा होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, यदि केंद्र पर बना कोण फर्स्ट में कई प्रकार जो है से इसके क्षेत्रफल निकलते हैं। यदि केंद्र पर बना कोण कितना हो? 1 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 360। और अगर ये थीटा हो, यानी ये थीटा यानी केंद्र पर बना कोण दूसरे स्टेप में यदि केंद्र पर बना कोण थीटा हो, तब
क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसके साथ साथ एक चीज और जान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमको जो है चाप की लंबाई यानी यल दे देता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 या 1/2 त्रिज्यखंड की लंबाई, सॉरी चाप की लंबाई L इंटू त्रिज्या R। ठीक, ये फार्मूला होता है। यदि केंद्र पर बना कोण 1 डिग्री है तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर बटा 360। यदि केंद्र पर बना कोण थीटा है तो क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमको चाप यानी यल पता है, ये चाप है, ए बी क्या है, हमारा चाप है, एक ये छोटा चाप और ये बड़ा चाप। ठीक, तो क्या मान निकलेगा, 1/2 गुणे चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या। ठीक, अब जो है त्रिज्यखंड के कुछ परिणाम होते हैं। हाँ, त्रिज्यखंड के परिणाम जो कुछ होते हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। त्रिज्यखंड के परिणाम क्या है, जो पहला है वो एक त्रिज्यखंड की सीमा वृत्त की एक चाप तथा दो त्रिज्याओं से मिलकर बनती है। और दूसरे जो है वो यह है कि एक वृत्त की लघु एवं दीर्घ त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी जो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, यानी लघु त्रिज्यखंड और प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। ठीक, तीसरी क्या कंडीशन है, जो परिणाम है उसका तीसरा क्या है, वो है कि लघु त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, जबकि दीर्घ त्रिज्यखंड कोई भी कोण नहीं बनाता। अभी जो इसके पहले मैंने आकृति में बताया था कि थीटा कोण होगा, ये थीटा कोण होता है, लेकिन जो लघु त्रिज्यखंड है वही थीटा कोण बनाएगा, बाकी दीर्घ त्रिज्यखंड थीटा कोण नहीं बनाता। चौथा है लघु एवं दीर्घ त्रिज्यखंडों के चापों की लंबाई का योग वृत्त की परिधि के बराबर होता है। जो लघु एवं दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप जो होते हैं वो चाप की जो लंबाई होती है, ठीक, चाप की जो लंबाई है वो क्या है, वृत्त के परिधि के बराबर। यानी जैसे अब ये कोई वृत्त हो गया, ठीक, ये एक चाप ये हो गया, यहां से यहां तक एक चाप और यहां से लेके यहां तक एक चाप, यानी क्या बन गया हमारा, ये पूरी परिधि तो है, यानी चाप लघु चाप जो होगा, लघु त्रिज्यखंड का जो चाप होगा इसकी लंबाई और दीर्घ त्रिज्यखंड का जो चाप होगा उसकी लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होती है। ठीक, अब देखते हैं आगे घड़ी की सुइयों का घूर्णन। ठीक, जो हमारी घड़ी सुई होती है वो उनका क्या, कैसे क्या घूमती हैं देखते हैं। जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई जो 60 अंश में कोण बनाती है, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। क्योंकि जो मिनट की सुई होती है, जैसे कि ये कोई घड़ी हो गई, ये मिनट की उसकी सुई हो गई, ठीक, अब जो 60 मिनट में यानी 60 मिनट जब चलेगी, ये 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी एक पूरा चक्कर पूरा करेगी। 1 घंटा जब चलेगी तो एक पूरा चक्कर पूरा करेगी, यानी 360 डिग्री। 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, मिनट की सुई द्वारा 360 डिग्री। और मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 1 मिनट में, क्योंकि 60 मिनट में 360 बनाता है तो 1 मिनट में बनाया गया कोण। जब 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है तो 1 मिनट में बनाएगी 360/60।
यानी 6 डिग्री। ठीक, अगर बात कहीं पे आ जाए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का। ठीक, अब बात आती है जो है घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई द्वारा जो है बनाए गए कोण क्या होगा, तो देखते हैं। घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली जो सुई होती है, 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 360 डिग्री। क्योंकि जब मान लीजिए ये घंटे वाली सुई है हमारी, जब ये 12 घंटा घूमेगी तब जाके चक्कर पूरा करेगी। ठीक, तो 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना हो गया, 360। तो अब 1 घंटे में बनाया गया कोण 360 बटे 12 यानी 30 डिग्री। यानी जो घंटे वाली हमारी सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर 12 बजे से लेके 1 बजे तक चलेगी तो कितना उसके बीच का कोण क्या होगा, यानी 30 डिग्री का। ठीक, अब जो घंटे वाली सुई है, क्योंकि देखते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो जब 1 घंटे यानी 60 मिनट, 1 घंटे यानी 60 मिनट, जब 60 मिनट में ये कितना बनाती है, 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर, चूंकि 1 घंटे यानी 60 मिनट, 1 घंटे भी कह सकते हैं 60 मिनट भी कह सकते हैं, चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे या 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण जब हम ज्यादा से कम निकालते हैं तो भाग देते हैं, ज्यादा से कम का निकालते हैं तो भाग देते हैं, यानी 30 बटे 60 बराबर 1/2 डिग्री। ठीक, मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में, सॉरी घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 1/2 डिग्री। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं अगले जो क्वेश्चन इसी से आधारित। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें त्रिज्या कितनी है, हमारी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक, और थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमको दिया है, यानी सूत्र होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा है 45 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर हमारा दिया है 14, यानी 14 का स्क्वायर, यानी 14 का 2 बार गुणा। ठीक, काट देंगे, 7 दूनी 14, 45 सिक्के 45, 45 और 8 ठीक, अब 2 से काटेंगे इसको 7 या 4, 2 से काटेंगे 2, कितना गया 11 और 7 77, 11 गुणे 7
यानी जो क्षेत्रफल आएगा त्रिज्यखंड का ए बराबर होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से नोट कर लीजिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे। कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे, क्योंकि जो मिनट वाली सुई है यानी त्रिज्या हमको कितना दी है, 14 सेंटीमीटर। अब 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1 मिनट में, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी घूमती है, मिनट वाली सुई, अभी बताया मैंने, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, एक मिनट में 6 डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो जो थीटा हो गया हमको पता हो गया 6, आर हमको पता है 14, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर थीटा बटे 360 यानी 6 बटे 360। पाई का मान हमारा हो जाएगा 22 बटे 7 और आर हमारा दिया है 14। ठीक, चूंकि 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर यानी आर का 2 बार गुणा। ठीक है, 7 दूनी 14, ये आ गया। इससे काटेंगे 2 1 कम 2 और ये आ गया 30। 2 से काटेंगे इसको 11, ये कितना हो गया 15। यानी जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कुछ ऐसे होगा, 14 की 14 की 4, हंसिलावा 1 और 14 की 14 1 15 बटे ये। ठीक, काट देंगे, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30 और कितना बचा 10। ऐसे इतना आएगा। ठीक, यानी 10.3। ठीक, एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन रहा बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिन चांदी के तार से वृत्त के रूप में बनाया हुआ है जिसका व्यास 35 mm है यानी मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट में चांदी के तार की कुल लंबाई और सेकंड में पिन के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो जैसे कि मान लो कोई जो है वृत्त के रूप में कोई पिन बनाया गया है, ये मान लो वृत्त है, इसको कितने भागों में बांटा गया है 10 बराबर भागों में, तो ये 5 व्यासों में यानी 10 बराबर भागों। ठीक, यानी जैसे कि मान लेते हैं ऐसे कुछ करके। ठीक, 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो अब कह रहा है जो इसका व्यास है वो 35 mm है यानी ए बी व्यास ठीक, जो त्रिज्या निकल के आएगी कितनी आ जाएगी 35/2 mm। ठीक है, अब जो कह रहा है कि चांदी के तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी चांदी के तार की कुल लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो पहले तो ये पूरा एक वृत्त बना यानी परिधि निकालेंगे। परिधि
यानी 2πr। ठीक, पहले तो परिधि हो जाएगी, प्लस ये परिधि निकाल लिया हमने। अब जो है इसके साथ पहले परिधि को जोड़ेंगे, यानी 2πr प्लस परिधि आ गई हमारी 2πr। अब देखेंगे कि परिधि के अलावा क्या बना हुआ है, 5 व्यास बने हुए हैं। 5 व्यास बने हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। 5 व्यास का मतलब 5 गुणे व्यास। ठीक, यही तो तार की लंबाई है। ठीक, क्योंकि तार की लंबाई पहले तो एक वृत्त बनाया गया, साथ में 5 व्यास भी बनाए गए इसी से, तो जो टोटल तार लगेगी वो परिधि प्लस 5 व्यास, यानी परिधि 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 प्लस 5 गुणे व्यास हमारा कितना है 35। अब हल करते हैं, 7 एक कम 7, 7 पना 35, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब 22 पंचे 110 प्लस 35 पंचे 175। ठीक, निकल के आएगा तार की कुल लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 285 mm। ठीक, 285 mm। अब जो अगला स्टेप कह रहा है हमारा, अगले में क्या कह रहा है, पिन के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिन के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कितने त्रिज्यखंड हैं हमारे पास, 10 हैं। कितने हैं, 10 त्रिज्यखंड, यानी जो पूरे क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो पूरे त्रिज्यखंड यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से बटा 10, क्योंकि 10वां भाग ही तो है एक त्रिज्यखंड। एक त्रिज्यखंड पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 10वां भाग है, यानी जो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर यानी 35/2 गुणे 35/2 और बटे में 10 काट देंगे, 5 आ गया, 2 से 11 आ गया। अब क्या निकल के आएगा, 11 गुणे 5 गुणे 35 और ये 10 इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 10। 5 से काटा 2 आया, 11 × 5 = 55 की 5 हासिल आया 5, 11 × 3 = 33, 33 5 38 बटा 2 दूनी 4, 4 न्याय 36, बचा हमारे पास 2, 4 छंग 24, बचा 1, समलो लगाया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, सॉरी यम में है 96.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। वो कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, जो परस्पर कभी मतलब आपस में कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना जैसे अब ये वाइपर है, ठीक है, अब इसकी जो पत्ती की लंबाई दी हुई है तो कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर कोई पत्ती है और ये 105 डिग्री तक साफ करती है। ठीक है, अब 105 डिग्री है साफ करती है और दो पत्ती हैं जो कभी आच्छादित नहीं होती, यानी दो जो है आपस में कभी टच नहीं होती, यानी अलग अलग साफ करती हैं। ठीक है,
ये इतना ये साफ कर दिया, और इसके बाद जो होगा वो ये साफ करेगी, यानी जो पत्ती है वो आच्छादित यानी टच नहीं होती एक दूसरे पे, मतलब और साफ दोनों करती हैं। यानी ये जो हो गई हमारी पत्ती की लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या। पत्ती की लंबाई हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी पता है हमको, 25 सेंटीमीटर। और जो थीटा है कितना है, 115 डिग्री। तो अब निकालेंगे क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि एक त्रिज्यखंड ही तो बनेगा, जब ऐसे यहां से लेके यहां तक साफ करेगा तो ये एक त्रिज्यखंड ही बनेगा। ठीक, थीटा हमको पता है, यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 22। ये पहले फार्मूला लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एक तो ये हो जाएगा, यानी थीटा हमारा 115 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर। देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो पत्ती हैं, वाइपर दो है, सॉरी दो वाइपर हैं, यानी इसमें दो का गुणा हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी करते हैं। ग्यारह आया, ये आ गया, 2 से ये कटा, कितना बचा 90। अब काटेंगे इसको, 5 से 18 आ गया, कितना हो गया 5। अब ये जो है अब गुणा कर लेते हैं। जो गुणा करने पे निकल के आएगा हमारा, वो आएगा क्षेत्रफल बराबर, देखते हैं, 11 पचे 55 और 115 गुणे 55 गुणे 25 बटे 18। अब जो क्षेत्रफल निकल के आएगा इसका, वो हो जाएगा 1254.96 वर्ग सेंटीमीटर। 1254.96, ये आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त सामने मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई छतरी है जिसमें 8 ताने हैं, यानी जो और सब ताने बराबर दूरी पर हैं। ठीक है, तो जो क्रमागत तानों द्वारा, चूंकि सारे ताने समान दूरी पर हैं, चूंकि सभी ताने समान दूरी पर हैं, इसलिए दो तानों के बीच, दो क्रमागत तानों के बीच जो कोण बनेगा कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। आठ है। ठीक, जो कोण बनेगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, जो कोण बनेगा वो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, दो क्रमागत तानों के बीच द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अब जो क्षेत्रफल निकालना है, दो क्रमागत तानों के बीच बने क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो चूंकि त्रिज्या दी हुई है हमको 45 सेंटीमीटर, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी थीटा पता हो गया हमको, आर बराबर
45 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर ए बराबर थीटा बटे 360 यानी 45 बटे 360 22 बटे 7 पाई का मान, आर हमारा है 45 यानी आर का स्क्वायर अर्थात 45 गुणे 45, 45 से कम 45, 45 अट्ठे 360। ठीक, अब कितना आएगा मान निकल के 45 गुणे 45 गुणे 22 बटे 8, यहाँ से काट देंगे 4 आएगा, यहाँ से काटेंगे 11 आ जाएगा। ठीक, तो अब 45 गुणे 45 गुणे 11 बटे 4, और ये 7 भी है, यानी अब इसको काटने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 795.53 वर्ग सेंटीमीटर, 795.53 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब ये सब काट पीट लीजिएगा, क्योंकि ये अगर नॉर्मल चीजें बताने लगूंगा तो जो है बहुत देर लग जाएगी कोर्स पूरा करने में। ठीक है, इसलिए ये आप खुद से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा है कि जहाजों को समुद्र तल के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 165 सेंटीमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो हमारा जो थीटा दिया हुआ है वो कितना है 60, थीटा कितना है, सॉरी थीटा हमारा है 80 डिग्री, और जो 116.5 किलोमीटर की दूरी तक जो लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, यानी त्रिज्यखंड में ये जैसे अब मान लो ये प्रकाश है इतना जाता है, उसी त्रिज्यखंड में फैलाता है, यानी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 16.5 किलोमीटर, आर बराबर 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यानी मान लो यहां से जो है इस दूरी पर ये कोई हो गई जो प्रकाश फैलाता है यहां से यहां तक। ठीक है, अब जो प्रकाश फैलेगा तो कुछ ऐसा होगा, यानी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 80 होगा, तो प्रकाश हमारा कुछ ऐसे फैलेगा, यानी यहां से हम अगर लगा देंगे प्रकाश जिससे प्रकाश निकल रहा है, अगर यहां रख देंगे तो इतनी दूरी तक फैलाता है प्रकाश, यानी ऐसे कुछ फैलेगा। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या हमको पता है, थीटा पता है, तो जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का थीटा बटे यानी 80 बटे 360 पाई का मान 22 बटे 7 16.5 गुणे 16.5। ठीक, इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 4 9 36, कितना निकल के आएगा, क्योंकि 16.5 गुणे 16.5 कितना आएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 बटे 9 गुणे 7। ठीक, जो इसका मान निकल के आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 189.97 वर्ग किलोमीटर, 189.97 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो क्षेत्रफल आएगा वो इतना निकल के आएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे रहा। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड को काटा जाता है। त्रिज्यखंड का कोण 150 है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। आर हमारा कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो थीटा हमको दिया है, थीटा हमको दिया है 150 डिग्री। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। ठीक, सबसे पहले हम चाप की लंबाई के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जानते हैं जब हमको थीटा और ये पता होती है तो उसको निकालने की चाप की लंबाई का सूत्र जो होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये क्षेत्रफल हो गया। और इसी से रिलेटेड जब हमको चाप की लंबाई पता हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 चाप की लंबाई यानी यल और गुणे त्रिज्या आर। ठीक, ये फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है बराबर इतना, और अगर लंबाई वो चाप की लंबाई पता है तो क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। यानी अब हम इसको इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। ठीक है, यानी थीटा हमारा दिया है 150 बटे 360 22/7 आर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यानी आर कितना है हमारा 21 गुणे 21 बराबर 1/2। एल हमको ज्ञात करना है और आर की वैल्यू 21। ठीक, ये इधर से कट गया, 7 एक कम 7 और 7 3 21, ये 2 जीरो कट गए, 3 5 15 और 12 3 36, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। यानी जो हमारे पास निकल के आएगा एल का मान वो हो जाएगा 22 पंचे 110। एल बराबर 110/2 यानी 55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हमको एल 55 सेंटीमीटर पता हो गया, अब क्या कह रहा है दूसरे में, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अब जो है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एल हमको कितना आ गया 55। अब इसको हटा देंगे क्योंकि अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। यानी सीधी सी बात अभी बताया था फार्मूला 1/2 एल गुणे आर। तो जब हमको एल पता है तो इसी से निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल हमको कितना पता है 55, आर हमको कितना पता है 21, यानी आएगा 21 पंचे 105 और 21 पंचे 105 और 10 100। देखते हैं, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10। यानी जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आएगा 577.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा भी देखें। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर रहा। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 72 डिग्री यानी 72 डिग्री है। चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम इजी है, सेम प्रोसेस है। यानी त्रिज्या हमको पता है 35 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमको पता है 35 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 35 सेंटीमीटर। थीटा हमको दिया है 72। क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बराबर थीटा बटे 360 यानी 72 बटे 360 22/7 35 हमारी त्रिज्या है, ये आ गया। ठीक,
7 एक कम 7, 7 पन्ना 35, 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ये कट गया, निकल के आएगा हमारे पास 35 दूनी 70, सुन हासिला 7 और 35 दूनी 70 और 7 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है उसी में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई L बराबर जो होता है वो होता है, सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल। हमको पता है 1/2 चाप की लंबाई L, त्रिज्या R। क्षेत्रफल बराबर 1/2 चाप की लंबाई और R। क्षेत्रफल हमको दिया है 770, यानी 1/2 L गुणे R कितना है 35 बराबर 770। ये L बराबर हो जाएगा, क्योंकि 35 इधर गुणे में है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा 770। ये उधर गुणे में चला जाएगा, काट देते हैं। 35 एक कम 35, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, यानी जो निकल के आएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है, चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब कुछ वही है, ठीक। मैं इसको जो है आप लोग करने के लिए देता हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त की एक चाप की लंबाई 20 पाई सेंटीमीटर है। एक वृत्त के एक चाप की लंबाई 20 पाई सेंटीमीटर है, जिसका केंद्र पर बना कोण 144 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी चाप की लंबाई 20 पाई है, चाप L बराबर 20 पाई और थीटा कितना दिया हुआ है 144 डिग्री। थीटा बराबर 144 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है इसमें, त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या बताओ, यानी R। अब फार्मूला है, सीधे से जानते हैं हम। पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, अगर त्रिज्या ज्ञात करेंगे तब भी क्षेत्रफल पूछेगा। यानी सबसे पहले जो फार्मूला होता है, एक तो क्षेत्रफल बराबर मैंने बताया था थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। ठीक, अगर हमको L दिया है तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 L गुणे R। ठीक, अब रख देते हैं मान। थीटा कितना है 144 बटे 360 पाई, R की मान हमको नहीं पता, R स्क्वायर 1/2 20 पाई गुणे R। ये R से एक R कट गया, पाई से पाई, 2 एक कम 2 10, यानी जो निकल के आएगा ये अभी गुणे में है 144 बटे थीटा। ठीक है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी R बराबर 10 गुणे 360 बटे 144। 12 से काट देते हैं, 12 12 144 और 12 त्याई 36, 6 15 3 सॉरी 2, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 2 से काट दिया इसको, यानी आएगा 5। त्रिज्या आ गई हमारे पास 5 पचा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, एक वृत्त से 56 डिग्री के कोण पर काटे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4.4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, थीटा कितना है 56 है, थीटा कितना है 56 है, 56 डिग्री। थीटा बराबर
56 डिग्री। क्षेत्रफल दिया है हमको 4.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी r। फार्मूला होता है a बराबर क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल हमको दिया है 4.4, थीटा हमको दिया है 56, 360 गुणे 22/7 गुणे r स्क्वायर। 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 8 एकम 8 और 8 चौको 32 और बचा 4, 8 पंचा 40। ठीक, अब क्या आएगा, जो आर स्क्वायर का मान निकल के आएगा, आर स्क्वायर बराबर, चूंकि ये इधर अभी बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 4.4 गुणे 45। ये इधर गुणे में है आर स्क्वायर के गुणे में है, जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। ठीक, इतना आएगा। अब जो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 9। ठीक, अब आर बराबर, चूंकि आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर √9, यानी आर बराबर 3 गुणे 3 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन रहा बोर्ड पे, कह रहा है कि एक वृत्त 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड की परिधि 16.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको ज्ञात क्या है इसमें, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या हमको पता है 5.2 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्यखंड की परिधि है, यानी त्रिज्यखंड की परिधि जो है वो हमको पता है 16.4 सेंटीमीटर। 16.4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए त्रिज्यखंड का। सबसे पहले ये जानते हैं, जो कि एक नई चीज हमको देखने को मिल गई, कि त्रिज्यखंड की परिधि। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, त्रिज्यखंड की परिधि ही त्रिज्यखंड जो चाप की लंबाई होती है, मान लो परिधि ये होती है। ठीक, त्रिज्यखंड की परिधि जो है ये होती है। ठीक, यानी त्रिज्या गुणे 2 प्लस ये, यानी अब निकालेंगे कैसे, r है हमको पता है, यानी 2r परिधि बराबर त्रिज्यखंड की परिधि बराबर 2r प्लस चाप की लंबाई। तो r हमको दिया है, परिधि हमको दी 16.4, r हमको दिया है 5.2 गुणे 2 प्लस l, कितना हो जाएगा 16.4, 2 ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 दशमलव 2 पंचे 10 बराबर यल। अब जो यल की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 6.0, यानी 6। ठीक, एल बराबर कितना आ गया 6। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जब एल बराबर 6 आ गया तो क्षेत्रफल एकदम सिंपल तरीके से ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर ए बराबर 1/2 5.2 आर हमारा, और एल हमारा कितना आ गया है
6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6.3 15। जो क्षेत्रफल आएगा हमारा वो 15.6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, क्षेत्रफल कितना आएगा? 15.6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी है। 2 दिन में इनके द्वारा चली गई दूरियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक घड़ी की जो छोटी सुई है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। छोटी सुई लंबाई यानी R बराबर 4 सेंटीमीटर और बड़ी सुई की लंबाई R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लेते हैं। ठीक, 2 दिन में इनके द्वारा चली गई दूरियों का यानी छोटी सुई क्या होती है? देखो, छोटी सुई जो होती है घंटे वाली होती है। ठीक, ये हमको पता है। तो घंटे वाली सुई बताया था कि 1 घंटे में कितना डिग्री चलती कोण बनाती है, यानी कितना चक्कर करेगी वो। देखिए, जो छोटी वाली सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी आएगी? परिधि कितनी हो जाएगी इसकी? तो हो जाएगी परिधि 2 पाई R यानी 4 बराबर 8 पाई। ठीक, यानी जो छोटी सुई है वो कितना चलेगी? 8 पाई चलेगी एक चक्कर में। ठीक, एक चक्कर में 8 पाई चलेगी, यानी 12 घंटे में वो कितना चलेगी? 8 पाई। 2 दिन कह रहा है, 2 दिन तो 24 घंटे का एक दिन होता है, यानी 24 घंटे में एक दिन होते हैं। तो 48 घंटे में कितना दिन होगा? चूंकि 1 घंटे में चलती है, 12 घंटे में चलती है 8 पाई, तो 48 घंटे में कितना चलेगी? 12 घंटे में चलती है 8 पाई सेंटीमीटर। ठीक, 12 घंटे में 8 पाई सेंटीमीटर, तो 48 घंटे में यानी 4 का गुणा, यानी 8 गुणे 22/7 गुणे कितना? 4। ये हमारा जो है 12 घंटे में चली गई दूरी छोटी सुई द्वारा। ठीक, छोटी सुई द्वारा 12 घंटे में चली गई दूरी है लिखा है। क्योंकि 1 घंटे में सेंटीमीटर जो छोटी वाली सुई है उसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। छोटी वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी एक परिधि 12 घंटे में पूरा करती है। ठीक, एक परिधि 12 घंटे में पूरा करती है, तो 24 घंटे में कितना चलेगी? 12 घंटे में चलती है 8 पाई, तो 24 घंटे में चलेगी 16 पाई। 48 घंटे में चलेगी 32 पाई। ठीक, यानी ये मान निकल के जो आएगा वो हो जाएगा 8 चौक 32, 32 गुणे 22/7, यानी 22 दूनी 44, 4 हसीला 4 और 22 त्रिका 66, 66 4 70/7, 7 एक कम 7, 35 यानी 100.56 सेंटीमीटर छोटी वाली सुई चलेगी। और जो बड़ी वाली सुई की हम निकालेंगे तो सेम प्रोसेस यही रहेगी। क्योंकि बड़ी वाली सुई देखिए क्या करती है, बड़ी वाली सुई 1 घंटे में
यानी 60 मिनट में कितना चलेगी, बड़ी वाली सुई जो चलेगी वो सेकंड वाली मिनट वाली सुई होती है, तो मिनट वाली सुई यानी 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। परिधि क्या हो जाएगी उसकी 2 पाई और आर कितना है 6, यानी 12 पाई। कितने मिनट में, 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। 1 घंटे में इतना चलती है, इतना पाई। तो जब 1 घंटे में इतना पाई चलती है तो 48 घंटे में, 1 घंटे में तय दूरी बराबर बड़ी सुई द्वारा, ठीक। 1 घंटे में तय दूरी इतनी पाई, तो 48 घंटे में 12 गुणे 48 गुणे 22/7, ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 48 गुणे 3.14, ठीक। हाँ, ये जो है चलेगी 48 गुणे 12 चौक 48 की 8, हासिल लाओ 4, 12 एक कम 12 और 4 16 की 6, हासिल लाओ 1, 12 तेईस 36 1 37, यानी 37.68, ये कुछ करके आएगा जो है 48 गुणे 37.68 यानी 1809 करके कुछ आएगा, समथिंग पॉइंट कुछ, ठीक। अब दोनों मिलके कितना चलती हैं, यानी 100.56 और 1808 पॉइंट कुछ करके, यानी 1900 समथिंग इतना चलेगी, इतना सेंटीमीटर, ठीक। ये आप सब कर लीजिएगा, इतना तो सब कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। कल की क्लास में जो होगा वो वृत्त का जो है वृत्तखंड और वृत्त के जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।